सफलमति भावना पटुकी है सचरित पौरितो नो गुरुत्व गुरुत्व शक्ति गुण समग्री पंच व्याचार कर्म संदर्भ शिष्टानुभव से कपाये विरागा गुरुभक्त संजने परंतु संसार सारे घोरम चिन्हके अट्टे कमल मरम मरम पावती ये तम तम होता जानाति होता सकता तो साधु किया साधु ईरता नानंद हरना संदाते मोक्षद्वार जपाट पाटन घटा परंतु माम साधु गुरुआ पांच ज्ञान दर्शन नायका चार नौ गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशा नाम त्याग कृपा सुस्वागत सम्मान संदर्शन सत्यस्थान बंध्याचरण आर्यानम आर्याद स्नान उदेशान मध्यान्ह जन पालन यानम सोसाम संस्कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमनसामि दुखो को मुखो गोइला सुनं सामनं जिन्नो संपत्ति हो बंदितो जिनवराणम दिव्यते मंगलोरे आणम कंचन प्रियं कौन सी गाथा थी अपनी 8 से 16 कृष्णा भिक्षा शीतल मसीदलम वा लुक्कम लुक्खम सनिध शुद्धम वा लोनिद मलोनिदम वा भुजन्ति भुंजन्ति मुनि अनासादम मुनि आहार ग्रहण करते हैं अपने संयम के पालन के लिए, और संयम के पालन के लिए आहार ग्रहण करते समय वे छोटे बड़े सब घरों में समान बुद्धि से आहार लेते हैं, ठीक है। और औदेशिक कृतगत आदि जो दोष है उनसे रहित होकर लेते हैं। अब आहार ले तो क्या करे, स्वाद लेके ले, कहते शीतलम ठंडा हो, अशीतलम गर्म हो, सुक्कम सूखा हो, लुक्खम रूखा हो, स्निग्धम चिकना हो, चुपड़ा हो, शुद्धम वा अथवा एकदम शुद्ध हो, सबसे रहित, समझ गए। और लोनिदम लमन मिला हो, अलोनिदम ना मिला हो, अनासादम मुनि भुजन्ति, बिना स्वाद लिए मुनि भोजन करते हैं। उसका स्वाद मत लो, बिना नमक के भी स्वाद आता, वो स्वाद भी मत लो। दृष्टि स्वाद पर नहीं जाने चाहिए, दृष्टि गड्ढा भरने पर होनी चाहिए। हाँ, आप कोई चीज का त्याग किए हो और जिसका त्याग किए हो उसके बाद भी बाकी चीज का स्वाद ले रहे हो तो इंद्रिय जय नहीं है। स्वाद पे ध्यान त्याग किए उसका ले रहे हैं तो नहीं, आप अगर त्याग के बाद जैसे नमक मिला है तो भी कोई बात नहीं, तो गलत है वो। तो आप नमक त्याग है तो त्याग आपका कहाँ पड़ रहा है, हम उसका स्वाद नहीं ले रहे। ये तो फिर क्यों ले रहे हैं आप? त्याग का मतलब क्या है? स्वाद पे ध्यान जा रहा है कि नमक डला है। स्वाद आप जो खा रहे हो उसका स्वाद ले रहे हो, चाहे लोनित हो या अलोनित। अगर त्याग है तो वो चीज तो प्रत्याख्यान सेवन है, नहीं लेना। लेकिन अगर चीजों का स्वाद ले रहे, बहुत अच्छा है, मन में आ रहा है, तो आपका नंबर कट रहा है, उसी को जीतना है। हाँ नहीं, ठीक है, ये इसको जीतना है। हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। इसको जैसे बाजरा है गुड़ के साथ लेते हैं, स्वाद नहीं पर उसका मेल है। हाँ, वो अलग है, उसकी इच्छा होती है गुड़ मिल जाए, बिना घी के लेंगे तो नुकसान करेगा। सुनो तो, नहीं मिले तो मुंह बन जाए। अब इच्छा हुई कि गुड़ मिल जाए और गुड़ ना मिले और मुंह बन जाए तो नंबर कटे। मुंह ना बने तो
नहीं ठीक है भाई, गुण मिल जाए सहज भाव तो ठीक है। उसका मेल है। अरे मिल जाए, पथ मिले ये चाह उतनी बुरी नहीं है, लेकिन पथ न मिलने से मुंह बने ये अच्छी बात वो नहीं। न ले तो हाँ नहीं लेना चाहिए, नुकसान कर देगा। हाँ नहीं ले, यदि निष्ठम तद्वती है मत लो ना भाई। बात हो रही थी अब सुबह बाजरे की। की बात है तो भाई गुड़ और घी मिला हो तो बाजरा लो, रूखा कुछ बाजरा ले कभी मत लिया तो खाना। 500 कर देगा। हाँ अपने अनुकूल चीज नहीं है तो आप ना लो, चाह मन में मत रखो। देखो एक बार की बात है, हम लोग भोजपुर पहुंचे सुबह सुबह, ये 30 दिसंबर का दिन था, 30 दिसंबर, और भारी बरसात में चले। मिसरौद से भोजपुर के मंदिर तक इतनी तेज वर्षा और बौछार की कान में हाथ लगा के चलना पड़ा। उपाय था नहीं, क्योंकि 1 तारीख को कार्यक्रम था, 31 तारीख को पिछी परिवर्तन, एक तारीख को पिछी परिवर्तन था, भोपाल का पिछी परिवर्तन भोजपुर में किया था। बड़ा कार्यक्रम था, राज्यपाल को आना था, सुंदरलाल पटवा को आना था, तो कोई उपाय नहीं था। मौसम बिगड़ गया, चले पानी में, और पानी हम लोगों ने ये तय किया था कि आधा घंटा पानी न गिरे तो निकल जाएंगे। हम लोग देखे आधा घंटा हुआ पानी नहीं गिरा, निकल गए। रात भर पानी गिरा था, मौसम खुला, और 5 मिनट बाद माने 35 मिनट में पानी गिर गया। हम लोग निकले और 5 मिनट बाद पानी, और दे पानी। हम बोले अब तो जो है सो चलेंगे। हवा चले साए साए, मन में आया आहार करते निकलते समय आज गरम गरम पानी मिले तो लेंगे। अब वहाँ हम गए, बाबा भोजपुर वाले बाबा जी थे, लालचंद जी, तो वो पड़गाने खड़े थे। हम बोले क्षेत्र का सेवक है, क्या चले जाओ। गए, 8 बाई 8 का कमरा था, उनने मेरा पाटा लगाया, दोनों तरफ दरवाजे, क्रॉस वेंटिलेटर, गुंजाइश नहीं कि एक भी दरवाजा बंद कर दूं तो हवा रोशनी बंद। अब पाटे में, और आहार 8 बजे से थाली लगा के तैयार था, सब चिल्ड है। जब दिया हमने अपने मन से कहा और गरम मांग, मन से कहा और गरम मांग, अब जो है चुपचाप से ले, पेट भर के आहार कर क्या है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं वो तो एक निमित्त था। चलो शीतल मशीतल कहाँ है? रसना इंद्रिय से इसका संबंध नहीं, कुछ स्पर्श इंद्रिय से। अरे बाबा, शीतल का भी स्वाद से ठंडे का स्वाद और गर्म का स्वाद एक होता है। स्वाद देखो, सुनो मेरी बात, स्पर्श रस गंध वर्ण, चारों का जो परिणमन है वो बराबर होता है। ये गुटखा वगैरह में है ना, स्वाद आता है गंध से, जितना गंध डालते हैं ना कनौज वाले, तो जो सुगंध है वो उसके स्वाद का कंपोजिशन बनाता है। तो गंध से भी स्वाद है, स्पर्श से भी स्वाद है, रंग में भी अंतर आता है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, एक रंग बदलने से स्वाद बदल जाता है, गंध बदलने से स्वाद बदल जाता है, स्पर्श बदलने से स्वाद बदल जाता है, रस बदलने से, ठीक है। और देखो हाथ में लेते ही पता लग जाता है। आप कोई भी चीज का स्वाद उसके चारों चीजों से जुड़ा हुआ है, समझ गए। स्पर्श बदलेगा स्वाद बदलेगा, स्वाद बदलेगा स्पर्श बदलेगा, गंध बदलेगी स्पर्श बदलेगा, सब चीजें बदलेगी आपस में। तो चलो, तो शीतलम पूर्वान वेलायाम कृतम परित्यक्त उष्ण भावम भोज्यम, अब सुबह बनाया हुआ है, ठंडा हो गया तो ये उष्णता से रहित हो गया। अशीतलम तच्छनादेव अवतीर्णम अपरित्यक्त उष्ण भाव मोदनादिकम, उसी समय उतारा अधन से, और अभी वो गर्म है उसी समय, मतलब अभी बनाया था, खोला नहीं था, चूल्हे पे पड़ा था, बनाया उतारा उसी समय, तुरंत गरम गरम भात निकाल के दे दे, हाथ जल जाएगा, गरम गरम दूध दे तो हाथ जल जाएगा। तो तुरंत का भात निकालते तो थोड़ा सा उसको 1 मिनट के लिए फैलाते हैं ना, तेज भी हाँ तो हाथ में तो कटोरा होगा आपके। रुक्षम घृत तलादि घृत तैलादि रहितम, तैलादि करो, तैलादि को तैलादि करो, तैलादि से रहित, रुखा रुखा तैल कर दो। कोद्रव कुष्ठकादिकम वा, कोद्रवम कुष्ठकादिका, कोदो कुटकी, ये सब
गरम मोटा आहार है ना, हाँ। उससे सहित हो। मकुष्ट फिर नहीं, मकोई, हाँ। हाँ, कोद्रवम कोद्रम मकुष्ट, मकुष्ट नहीं, कुष्ठाधिकम होना चाहिए। क्या लिया इनने? मकुष्ट लिया है। इसको कुटकी लेना चाहिए ना, कोदो कुटकी, मोटा अनाज। शुष्कम दुग्धादि, दुग्ध दधि व्यंजनादि रहितम। अब दूध दही साग चटनी व्यंजन कुछ सूखा सूखा ले लो। और स्निग्धम घृतादि सहितम, घियादिक मिला हुआ अथवा साल्योदनादिकम, साली धान का भात। साली धान सबसे उत्तम होता है, जो कितना नहीं छोटा होता है, जिसको बासमती बोलते हैं वो नहीं, तुम्हारे यहाँ का विष्णु हो। हाँ, वो ब्रांड दे दिया है नाम पुराना इसका। छोटा दाना। ये चावल होता था, इसको कहीं दूबराज भी बोलते हैं। दूबराज छोटे दाने का अलग अलग है ब्रांड। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड असली चावल वही है। झारखंड में भी होता है वो। पहाड़ी इलाके उसकी में अलग होती है। जिसका भरेल खेत होता है, भरेल खेत कटोरा, यानी कटोरा। बड़ा पानी जिसमें भरता हो, सीढ़ी नुमा खेत बनते हैं, बड़ी बड़ी मेड़ वाली खेत हो, उसमें धान ज्यादा होता है, पैदावार भी अच्छी होती है इसकी। थोड़ी सी महंग कम देखने में छोटा दाना होता है, लेकिन असली स्वाद यही है। और ये लोग तो खाते हैं फाइबर। 4-4 फीट पानी मारा जी। नहीं, बासमती महंगा। पानी का पूरा सहन करता है, जितना ही पानी भरा हो। भरेल खेत बोला ना, भरेल खेत। उसकी लत्ती की चारों तरफ वही थी कटोरा। लत्ती की तरफ पूरा पेड़ ऊपर जाता है, जितना पानी भरता है उतना ऊपर होता है। असली चावल ये है। इतना अब वो चावल के प्रदेश वाले, हम तो इसलिए चावल खाना ही बंद कर दिए थे। एक तो उष्णा चावल आ जाता है आजकल, बाई सेलर आता है, हाँ, हाफ बॉयल जो प्री आता है स्टीम्ड होता है। आजकल सब जो चावल आप लोग खाते हैं प्री स्टीम्ड ही है मैक्सिमम, बाई सेलर ही ज्यादा है, बाई हॉलर और सीजन पॉलिश्ड है। पॉलिश तो सब है। हाँ, प्री स्टीम्ड बासमती और अदर चावल भी सब प्री स्टीम्ड आने चावल लगे। तो महाराज जी कुटाई करके यदि घर में हो तो घर में खुशबू आती आती घर में पहले ढेकी पे कुटते थे, ढेकी पे कुटो, होलर से निकालो दाएं करके, वो चावल बहुत गुणकारी है। चलो, हम लोग को तो हाँ, हम लोग को तो बनने के बाद तो पता चलता नहीं है, तो उसको फिर नहीं खाना। जो मिले सो खाओ। शुद्धम पिठराद अवतीर्ण रूपम, सुंदर पितराज अवतीर्ण रूपम। पिठराज अवतीर्ण रूपम तुरंत निकाल करके चूल्हे से उतार कर दिया। न च मनाग अपि विकृतम, और कुछ भी जिसमें नहीं डाला, उतारा सीधे दे दिया, न छौंक न साग न कुछ न नमक दे दिया, शुद्ध। लवण युक्तम अलवनम वा भुंजते, नमक मिला। मुनियो अनास्वादम यथा भवति जीवा स्वाद रहितम इति। चौके में मुंह बन रहा है तो नंबर कट रहा है, बस सवाद की एक। और चौके में इनके साथ चंचलता भी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती, बहुत ज्यादा चंचलता और अस्थिरता रहती है, तुम दे दो तुम आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम सहज वृत्ति होनी चाहिए चौके में, समझ गए? ये आदत बिल्कुल नहीं, इससे अशोभन लगता है। दे रहे ठीक है, भीड़ भाड़ को हटाने के लिए थोड़ा बहुत करना अलग चीज है, लेकिन वो चीजें अच्छी नहीं, इशारा अधिक नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अब यमनार्थ पद का अर्थ बताते हैं यमन के लिए। अखो मक्खन में तम, अखो मक्खन में तम, अखो मक्खन में तम, अखो मक्खन में तम, भुंजन्ति मुनि पान धारण निमित्तम, भुंजन्ति मुनि पान धारण निमित्तम, पानम धम्म निमित्तम, पानम धम्म निमित्तम, धम्मं पिचरन्ति मोक्षठम, धम्मं पिचरन्ति मोक्षठम, अखो मक्खन में तम, भुंजन्ति मुनि पान धारण निमित्तम, पानम धम्म निमित्तम, धम्मं पिचरन्ति मोक्षठम। मुनि भुजंती, मुनि भोजन करते, क्यों करते? अखो मक्खन में तम, अक्ष मक्खन मात्र,
गाड़ी में ओंगन डालते हैं, बैलगाड़ी में ऑयल डालते हैं, कितना डालते हैं? जितने में वो चू ना करे, मुंह हो सके। तो अक्षम रक्षण मात्र प्राण धारण निमित्तम मुनि भुंजंती, शरीर के अंदर प्राणों के धारण के निमित्त भोजन करते हैं। पानम प्राण क्यों? धम्म निमित्तम, धर्म निमित्तम। और धर्मम भी धर्म क्यों? चरंती मोक्षम, मोक्ष के लिए। तुमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए धर्म चाहिए, धर्म के लिए प्राण चाहिए, प्राण के लिए अन्न चाहिए। 6 कारण वो तो नानठम ध्यानठम तेज न बलाउ साहनठम, यमनार्थ की व्याख्या की। हाँ, अब अक्षम अक्षण मात्रम यथा सक्तम धुरा लेपन मंत्रेण न वहति। अक्षर मात्रम यथा सक्तम धुरा लेपन मंत्रेण न वहति। जैसे सकट यानी गाड़ी धुरा लेपन यानी औंगन के बिना नहीं चलती, उसी तरह शरीरमपि असन मात्रेण बिना न संभवति इति। शरीरमपि असन मात्रेण बिना न संभवति। शरीर भी भोजन के बिना नहीं चलता। इस प्रकार मुनिया प्राण धारण निमित्तम किंचिन मात्रम भुंजते। मुनि भी प्राण धारण के लिए थोड़ा सा भोजन करते हैं। प्राण धारणम च धर्म निमित्तम कुर्वन्ति। और प्राण भी किस लिए धार रहे हैं? मोह के लिए नहीं, धर्म के लिए। धर्मम अपि चरन्ति मोक्षार्थम मुक्ति निमित्तम इति। और धर्म भी किस लिए? मोक्ष के लिए। लुद्धेन होन्ति तुट्ठा, लद्धेन होन्ति तुट्ठा, नवि अलद्धेन दुम्मना होन्ति, दुःखे सुहेय मुनिनो, मज्जत मनावला होन्ति। लद्धेन होन्ति तट्टा, लद्धेन तुट्ठा न होन्ति, मिल जाए तो खुश नहीं होते, अच्छा मिल जाए तो ज्यादा खुश नहीं होते। और नवी अलद्धेन दुम्मना होती, और ना मिले तो दुर्मन नहीं होते, यानी दौर्मनुष्य मन में नहीं आते, दुर्भाव मन में नहीं लाते। दुखे सुहे मुनिनो मज्जत्थम, मुनिनो मुनिगण दुख और सुख में माध्यस्थ होते हैं, अनाउला आकुलता रहित होते हैं। आगे चलो, टीका में कोई खास बात नहीं। नविते अभ्युनन्ति पिंडथम नवि किंच जायन्ति, मोनबदेन मुनिनो चरन्ति भिक्षम अभाषन्ता। पिंडथम नविते अभिनुत्थुनत्ति, भोजन के लिए किसी का गुणगान नहीं करते। अरे तुम तो बहुत बढ़िया श्रावक हो, बहुत अच्छा आहार कराते हो, बड़े मुनि भक्त हो, प्रशंसा कर दो तो चौका तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं, भोजन के लिए ऐसा नहीं करना। ठीक ना किंची जायंती, और कुछ भी भोजन के निमित्त याचना नहीं करते। मोनपदेन चरंती भिक्षाम अभाषंता, बिना कुछ बोले वे मुनिनो मुनिगण मौन व्रत से भोजन करते हैं, आहार करते हैं। देखो, आहारचर्या के समय किंचित भी नहीं बोलना चाहिए। कई मुनि लोग फुसफुसा के बोल देते हैं चौके में, उचित नहीं। ये शिथिलता अभी अभी हो गई, देखने में आया है। ये चीजें बिल्कुल नहीं, ज्यादा इशारा भी नहीं और फुसफुसाहट भी नहीं। जब मौन है तो मौन, जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है वैसा करो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रंती भर भी ये दोष है बहुत बड़ा, याचना है एक प्रकार की। क्यों बोलना? उस समय संयम रखना चाहिए। हम संयम के पथिक हैं, और संयम पथ के पथिक हमारे द्वारा अगर ऐसा संयम होगा तो ये शोभास्पद नहीं है। तो बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। समझ गए? बोलना तो नहीं है, ठीक है। कभी कभार हूँ हाँ करना चलता है, वो भी कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई, कुछ हो गई, तो हूँ हाँ करना अलग चीज़ है। लेकिन कई लोग बोल ही देते हैं, फुसफुसा के बोल देते हैं, सांस से बोल देते हैं, उचित नहीं। मौन यानी मौन, ठीक है। चलते चलते बात कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
आहारचर्या मुद्रा धारण करने के बाद बिल्कुल जब तक आहार संपन्न न हो तब तक मौन ही होना चाहिए। तो भिक्षार्थम चरन्ति मुनिनो मौनपदेन भिक्षार्थम चरन्ति अभाषंता चरन्ति। देखो इसमें क्या लिखा, अभाषयंता खातकार घंटकादि संज्ञाम व न कुर्वन्ति, लिखा है। देखो खखारना भी नहीं है और ताली भी नहीं बजाना है, ये सब भी नहीं करना, ये भी अतिचार है, इससे भी बचना चाहिए। चलो अब मैं इसका भी प्रयास करूँ। तो सहज से आ गया था। हाँ जान के थोड़ा- नहीं, खखारना नहीं, इशारा के लिए हाँ, वो तो है। कई बार करना पड़ता है ना। भीड़ हो जाए, हाँ भीड़ भगाने के लिए। भीड़ भगाने के लिए। अब वो भी सहज करो, जो है आन दो। भगाने वाले हैं 6-6 8-8 तो रहते हैं, उसके बाद भी तो गड़बड़ होना होता तो हो ही जाता है। शुरू में 4 को बैठा लिया, 2 को बैठा लिया, अभी बाकी से नहीं लेना है। अपने हाथ में तो वो कर- ये करो ना, भीड़ रहती है। ये नहीं, करो। देने के लिए तो लोग ही रहते हैं ना चारों साइड से, तो अपन तो 2 ही से लेंगे जो बैठा है सामने, आगे से लेना ही भैया एक बात बता रहा हूँ, 24 घंटे में एक बार लेना है, होता है। बिहार करना है, अपनी सुरक्षा आप करना है, उतना करते हैं। बस ठीक। शुरू में कर लियो, उसके बाद नहीं तो बोले बस आधा हो उसके बाद से पहले हाँ। तो समझ इशारा कर दो, बोल देते हैं ऐसे बाद में आया बोलते हैं। बैठो शांति से। बैठे ही नहीं। देखो देहीति दीन कलुषम देहि दीन कलुषम आसम ने छंति एरि संबोतो आसमने संतिये संभो अविनीति अलाभेन अविनीति अलाभेन अविनीति अलाभेनम अविनीति अलाभेन नैमोनम भंजदे धीरा नैमोणं भंजते धीरा देहि दीन कलुषम आसमने संतिये संभोतम अविनीति अलाभेन नैमोणं भंजते धीरा। देही दे दो। इस प्रकार का दीन और कलुष भाषा को न बोधुम इच्छन्ति एरिसम दीन कलुषम भाषाम बोधुम न इच्छन्ति। इस प्रकार की दीन भाषा का, कलुषित भाषण को बोलना भी नहीं चाहते। अविनीति अलाभेनम अगर लाभ न हो, आहार न मिले तो अविनीति वापस आ जाते हैं। नए मौनम भंजदे मौन को खंडित नहीं करते, वे धीर मौन को खंडित नहीं करते। देखो देहीति मम ग्रास मात्रम दध्वम युवमिति दीनाम करुणाम च भाषाम न इच्छन्ति। मुझे एक ग्रास भर दे दो, तुम एक ग्रास दे दो, ऐसी दीन भाषा का प्रयोग नहीं करते। ईदृशी वक्तु सुष्ठु अहम विवक्षितो मम पंच सप्तवा दिनानि वर्तते भोजन मंत्रेण इति वचनम दीनम यदि मह्यम भोजनम न प्रयच्छते तथा मृतोहम शरीरस्य मम सुष्ठु कृष्टा रोगादिभिर्ग्रस्तोऽहम् नास्माकं किंचित् विद्यते याचनादिपूर्वकं वचनम् कर्णोपेतमिति। अरे भाई मैं अच्छे से बड़ा भूखा हूँ, 5-7 दिन से आहार नहीं लिया, इस प्रकार का दीन भोजन। यदि मुझे भोजन नहीं दोगे तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरा शरीर बहुत क्षीण हो गया है, मैं रोगादिक से ग्रसित हूँ, मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार याचनादि पूर्वक कर्णोपेत वचन, करुणा युक्त वचन जिसको सुनकर सामने वाला करुणाशील हो जाए, नहीं। अपि निर्वर्तते अलाभे, अगर अलाभ हो जाए तो वापस आ जाता है। लाभे संजाते निवर्तते भिक्षा गृहेषु न पुनः प्रविशन्ति। और लाभ मिल जाने के बाद भी, भिक्षा मिल जाने के आहार ग्रहण करने के बाद वापस आ जाते, दोबारा घर में प्रवेश नहीं करते। न च मौनम भंजन्ति, न मौन को खंडित करते, न किंचित अपि प्रार्थयन्ते भोजनाय धीरा सत्य संपन्ना, वो कुछ प्राप्त करने के लिए मांगते भी नहीं। मतलब वापस आहार लेके आहार करके वापस आ गए, फिर चौका में क्यों जाओ दोबारा भिक्षागृह में? मतलब दोबारा नहीं जाते। हाँ। और अलाप होने पे भी नहीं जाएंगे वो तो। हाँ। अलाप होने पे भी नहीं जाते।
कोई उसका पूछता है कि आहार हुआ कि नहीं, कोई मुनिराज आहार नहीं हुआ 3-4 दिन से, तो बता तो सकते हैं अरे तो दूसरे महाराज का बता दो रे, खुद नहीं बता। एक दूसरे के संग किस काम का। अब महाराज का 3 दिन का वो अंतराय है, ध्यान रखना। आज महाराज बिहार करके आए हैं, महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं, ध्यान रखना। ऐसा भैया वृत्ति है ना, वो तो ध्यान रखेंगे एक दूसरे का ध्यान रखना है। चलो, जावानी के ज्ञान लंबा है। सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दूसरा।